देखो भाई क्वाड्रिलेटरल में सवाल तुम्हारा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। P क्या है? ये मिड पॉइंट है किसका? BC का। अगर ये P मिड पॉइंट है तो BP बराबर PC है, BP बराबर, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया है? सच दैट एंगल BAP ये वाला एंगल और DAP ये वाले एंगल दोनों क्या है? बराबर है। एंगल BAP बराबर एंगल DAP, ये दोनों क्या है? बराबर है। अब ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों साइड हमारे पास बराबर है, ठीक है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, पैरेललोग्राम में ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 होता है इन पैरेललोग्राम ABCD में। ABCD में क्या होता है? इन दोनों एंगल का सम 100। एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं? BAP प्लस DAP प्लस एंगल B बराबर 180 लिख सकते हैं, ठीक। इसे समीकरण 1 लिख सकते हैं। चलो इसे ना लिख के एक काम और कर लो, क्योंकि DAP को क्या लिखोगे? BAP क्या लिखोगे? तो एंगल BAP प्लस एंगल BAP प्लस एंगल B बराबर 180। तो ये क्या हो गया? 2 एंगल BAP बराबर प्लस एंगल B बराबर 180। इसे मानो समीकरण नंबर 1, ठीक है। 2 एंगल BAP प्लस एंगल B बराबर कितना हो गया? 180। अब इस ट्रायंगल में ले लो, ट्रायंगल ABP में, तो देखो BAP एंगल BAP प्लस एंगल B प्लस एंगल APB प्लस एंगल APB बराबर ये भी कितना होगा? ये समीकरण 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों में एक बात कॉमन है, क्या है? कि राइट साइड 180, राइट साइड 180, दोनों पक्ष बराबर है। तो लेफ्ट पक्ष भी क्या होंगे इनके दोनों के? बराबर। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल BAP प्लस एंगल B बराबर BAP प्लस एंगल B प्लस APB लिख सकते हैं। इस BAP से एक BAP कट जाएगा, इस B से एक B कट जाएगा, कितना बचेगा? एंगल BAP बराबर एंगल APB, ये दोनों आगे बराबर। एंगल BAP कौन सा है? ये वाला। और एंगल APB क्या है हमारे पास? APB ये वाला। यानी ये दोनों एंगल क्या है? दोनों बराबर। इन अब जब हमारे पास दोनों बराबर है तो जो AB है साइड, वो BP की क्या हो जाएगी? बराबर। क्यों? किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी दोनों अपोजिट साइड क्या होंगी? बराबर। हेंस AB बराबर BP, AB बराबर BP। हमें लाना क्या है? कि जो AD है वो 2CD के बराबर है, AD और 2CD, ठीक है। BC के बराबर क्या है? AD। BC के बराबर क्या है? तो AD बराबर है हमारे पास कितना है? BC। किसके बराबर है? BC के बराबर। BC को दो भाग में लिख सकते हैं, BP प्लस PC, BP प्लस PC, BP प्लस PC। अब यहां पर एक बात आई कि BP किसके बराबर है? AB के। BP किसके बराबर है? AB के। और BP किसके बराबर है? PC के। सबसे पहले हमने क्या लिखा? BP प्लस PC को क्या लिखेंगे? BP। कितना होगा? 2BP। अब BP किसके बराबर है? AB के।
बी पी किसके बराबर है, ए बी, तो लिखेंगे 2AB, और ए बी किसके बराबर होती है, सी डी के। अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर, तो बराबर मिलेगा 2CD, तो किसके बराबर आया, AD बराबर 2CD। ये प्रूफ करना था। सवाल में क्या बोला गया है कि x एंड y आर द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ए बी एंड डी सी। x और y दो क्या है, ये मिड पॉइंट है अपोजिट साइड किसके, ए बी के और डी सी के। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए वाई एंड डी एक्स, ए वाई और डी एक्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सी एक्स और बी वाई, सी एक्स और बी वाई को ज्वाइन कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट किस पर कर रहे हैं, बी पे। अब हमें शो करना है, पहला शो क्या करना है कि ए एक्स सी वाई, ए एक्स सी और वाई, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये भी क्या है, एक, ठीक है। पहले इसको करते हैं, फर्स्ट पार्ट को देखो। ए बी बराबर है किसके, डी सी के, एंड ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। डी सी लिख सकते हैं भाई, ये पूरी की पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर है, और ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। तो यदि हम 1/2 ए बी लिख दें, 1/2 डी सी लिख दें, तब भी तो क्या लिखेंगे, तब भी दोनों क्या होंगे, बराबर। 1/2 ए बी, 1/2 ए बी को लिखेंगे ए एक्स, क्या लिखेंगे, ए एक्स, बराबर 1/2 डी सी को सी वाई लिख सकते हैं, सी वाई, ठीक है। अब जब ये दोनों पार्ट पैरेलल है तो इसका जो ए एक्स है वो किसके पैरेलल है, सी वाई के, एंड ए एक्स पैरेलल सी वाई। अब अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल है, अपोजिट साइड क्या है, बराबर और, तो बोलेंगे ए एक्स सी वाई इज ए पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट में क्या बोला, डी एक्स बी वाई। अब डी एक्स बी वाई, अब इसको दिखाना है, इसको भी ऐसे लिख चलेंगे, क्या लिख चलेंगे, ए बी बराबर डी सी, और ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, है पैरेलल। इसका हाफ कर दो, ए बी बराबर हाफ ऑफ डी सी। ए बी का हाफ क्या मानेंगे, बी एक्स या एक्स बी मानेंगे, एक्स क्या है, मिड पॉइंट, और बराबर डी सी का हाफ डी वाई, क्या मानेंगे, डी वाई। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब हमारे पास ए बी पैरेलल है डी सी के, तो एक्स बी वो पैरेलल किसके है, डी वाई के। अब वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल और बराबर है, पैरेलल और बराबर, तो कौन सा है ये, डी एक्स बी वाई, डी एक्स बी वाई इज ए पैरेललोग्राम। ये दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया। अब आओ तीसरे पार्ट, पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू वाई कहाँ तुम्हारे पास, बिल्कुल बीचों बीच वाला, पी एक्स क्यू वाई, ये वाला दिखाना, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम। अच्छा ठीक है, देखो थर्ड में देखो, इन पैरेललोग्राम ए एक्स सी वाई, अब ए एक्स सी वाई में ए वाई किसके पैरेलल है, सी एक्स के, ए वाई पैरेलल है किसके, सी एक्स के। हेंस पी वाई किसके पैरेलल है, एक्स क्यू के, किसके है, पी वाई पैरेलल एक्स क्यू। एक समीकरण इसको मान लो, मान सकते हैं। अब इसमें आ जाओ, डी एक्स बी वाई, डी एक्स बी वाई, डी एक्स किसके पैरेलल है, बी वाई के, डी एक्स पैरेलल
बी वाई, डी एक्स पैरेलल किसके है, बी वाई। तो डी एक्स का जो पार्ट है वो पी एक्स है, पी एक्स पैरेलल इसका पार्ट क्या है, क्यू वाई, क्यू वाई। ये समीकरण नंबर 2 होगी। तो ये क्या है, अपोजिट साइड है, क्या है ये, अपोजिट साइड ऑफ आर, अपोजिट साइड ऑफ पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू वाई, हेंस पी एक्स क्यू वाई इज ए पैरेललोग्राम। ये दिखाएंगे। अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, अपोजिट क्या है, पैरेलल, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। एक्स और वाई आर पॉइंट ऑन डायगोनल बी डी, एक्स और वाई, इस बी डी पे क्या है, 2 पॉइंट है, एक्स और वाई। उसने ये बात बोली कि डी एक्स बराबर बी वाई है, डी एक्स बराबर बी वाई है। पहला क्या पूछा है कि ए एक्स सी वाई इज ए पैरेललोग्राम, ए एक्स सी वाई इज, फर्स्ट पार्ट है देखो, यदि इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इज ए पैरेललोग्राम। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ईच, यहां से बात समझ के चलेंगे। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, एंड ओ डी बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, OD में से dx घटा दिया, OD माइनस dx बराबर OB माइनस BY, OB माइनस BY, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो बराबर पॉइंट, बराबर लेंथ हमने दोनों से घटा दी, बराबर घटाएंगे, OD माइनस DX, OB माइनस BY है तो बराबर लेंथ थी, तो ये बचेगा OX, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, OX बराबर OY। अब OX बराबर तो हो गया OY, OX बराबर और OA बराबर OC, OA बराबर, ये हो गए आर डायगोनल ऑफ AYCX, AXCY या AXCY, AXCY, हेंस AXCY इज ए पैरेललोग्राम। क्यों हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट, AX बराबर CY और AY बराबर AX बराबर, सेकंड पार्ट यहां आ जाओ, इफ AXCY इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कौन कौन सी, AX किसके, CY के, AX बराबर एंड AY बराबर CX। दूसरा पार्ट ही प्रूफ होगा तुम्हारे पास। अब आओ तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या है, ट्रायंगल AYB, AYB, ये वाला ट्रायंगल AYB किसके है, कॉन्ग्रेंस CXD के, ये दिखाना है, क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंस
थर्ड पार्ट इन ट्रायंगल AYB एंड ट्रायंगल CXD में। अगर नॉन ट्रायंगल में देखें तो यू साइड या साइड के बराबर कौन सी, AY बराबर CX के बराबर है, और इसकी जो BY है वो इसके DX के बराबर है, DX के, और ये पहले से बराबर है AB बराबर CD के बाय SSS ट्रायंगल AYB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CXD। एक ये प्रूफ हो गया। अब ये देखो फोर्थ AXD इस बार ये वाला ट्रायंगल है AXD ये वाला, और कौन सा है CYB, तो CY हो जाएगा। इसको तो कर दोगे यू साइड या साइड के बराबर, यू साइड या साइड के बराबर, तो लिख देंगे सिमिलरली ट्रायंगल AXD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CYB ऐसे दिखा दो, प्रॉपर्टी दिखा दो बाय SSS।